हरिभो आशीर्वाद दीजिए गुरु महाराज। अनेक आशीर्वाद। जय। हरे कृष्ण। तो पद्माली प्रभु ने हमें आज धाम की महिमा पर बोलने के लिए टॉपिक दिया है। तो मैं सोच रहा था कि धाम पर क्या बोले। भगवान का धाम तो दिव्य है, दिव्य चिंतामणि धाम भगवान का। और गुरु महाराज आपकी कृपा से ही हम नाम से धाम तक पहुंच सकते हैं। तो आपकी कृपा से हमारे हृदय में जो नाम रूपी बीजारोपण आपने किया, आगे जाकर के आपकी कृपा से यही वट वृक्ष बन करके इसी नाम से हम धाम तक और नाम से भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को हम देख पाए, समझ पाए। ऐसी कृपा आशीर्वाद दीजिए गुरु महाराज। तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं, कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया, कबे आमी पाइबो वैष्णव पद छाया, कबे आमी छाड़िबो हे विषय अभिमान, कबे विष्णु जाने आमी करिबे सम्मान। तो ये जब गुरु आचार्य वैष्णव के चरणों में जब ऐसे हम रो के प्रार्थना करेंगे, तो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम विषय अभिमान को त्याग करेंगे और वैष्णव जनों का सम्मान करेंगे। तो तभी जाकर के हम धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो आज हम एक दिव्य धाम में प्रवेश करने के लिए प्रयास करेंगे। तो गलता धाम, गलता जी जो आप हमारे स्क्रीन के पीछे आप देख रहे हैं, तो गलता जी जयपुर के पास में बहुत ही सुंदर धाम है, जहाँ पे ब्रह्मा जी के पुत्र गालव ऋषि ने तपस्या की। तो गालव ऋषि जो हैं विश्वामित्र के पुत्र हैं, जिन्होंने विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र प्रदान किया। तो ये गालव ऋषि के द्वारा यहाँ तपस्या की गई है। ये जो कुंड आप देख रहे हैं, ये साक्षात गालव ऋषि ने 60,000 वर्ष तक तपस्या करके यहाँ साक्षात गंगा जी को प्रकट किया। तो गालव ऋषि ये गलता जी धाम में भजन करते थे। तो जयपुर का जो पुराना स्थान है, पुराना शहर जो जयपुर है, वहीं पर ये गलता जी धाम है। और ऐसी मान्यता है कि गलता जी जो हैं, ये ब्रज का ही हिस्सा है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण यहाँ तक गाय चराने के लिए आते थे। और इसका प्रमाण भी हम देख सकते हैं कि जयपुर के राजा गोविंद देव जी साक्षात जयपुर में विराजमान हैं। तो दूसरी तरफ राधा दामोदर जी विराजमान हैं, राधा गोपीनाथ जी हैं, राधा विनोदी लाल जी हैं। तो जैसे गुरु महाराज बता रहे थे कि राजस्थान जो है गुप्त वृंदावन, और यहाँ के जितने भी राजा महाराजा हैं वो भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। तो जब वृंदावन के मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तो उस समय राजा मान सिंह ने भगवान के विग्रह की रक्षा के लिए यहाँ भगवान के लिए ये दिव्य अद्भुत विशाल मंदिर जयपुर में गोविंद देव जी का बनाया, जो विश्व रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो इतना बड़ा विशाल हॉल बिना पिलर का। तो
ऐसे दिव्य धाम में आज आप दर्शन कर रहे हैं। और ये गलताजी धाम जो आप देख रहे हैं, एक राजमहल की तरह इसको बनाया गया है। और गालव ऋषि यहाँ जब तपस्या करते थे, भजन करते थे, तो प्रतिदिन स्नान के लिए यहाँ से हरिद्वार जाते थे। तो आप सोच सकते हैं हरिद्वार और जयपुर कितना डिस्टेंस है, मगर अपने योग शक्ति के बल पर वो रोज जाते थे, आते थे। तो एक दिन माता गंगा बड़ी प्रसन्न हुई कि पुत्र मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो गालव ऋषि ने कहा कि हे माते, आपकी कृपा से मुझे तो कोई आवश्यकता नहीं है, बस यही है कि मैं यहाँ तक प्रतिदिन स्नान के लिए आता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे जो है जल के रूप में आप वहां प्रकट हो जाइए। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा से गंगा माता वहां पर साक्षात प्रकट हुई। तो जो आप यहाँ पे ये जो जल देख रहे हैं, ये साक्षात माँ गंगा प्रकट हुई है। ये अरावली पर्वतों से घिरा हुआ है, चारों तरफ अरावली पर्वत है। और पर्वत श्रृंखलाओं में जहाँ कहीं कहीं दूर दूर तक जल नहीं है, मगर 60,000 वर्ष से ये जल की धारा अविरल बह रही है। तो गालव ऋषि के नाम से ही इस स्थान का नाम गलताजी पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये स्थान हमारे गौड़ीय वैष्णवों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब गौड़ीय सिद्धांत पर जब चर्चा होने लगी और 4 संप्रदाय के आचार्य जब गौड़ीय परंपरा को प्रमाणित नहीं मान रहे थे, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के आदेश से बलदेव विद्याभूषण जी यहाँ पर आए थे और यहीं पर शास्त्रार्थ हुआ था। और बलदेव विद्याभूषण जी ने परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को, श्रीमद् भागवतम को प्रमाण मूलम के रूप में स्थापित किया था। तो इसलिए ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस का लेखन किया, तो तुलसीदास जी ने इसी स्थान पर जो है अयोध्या कांड का लेखन किया। तो श्रीमद् तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस हम पढ़ते हैं, तो उसका अयोध्या कांड जो है इसी गलताजी में लिखा गया। और साथ में नाभाजी भक्तमाल, जो भगवान के कंठ का हार है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, तो ये भक्तमाल की जो रचना है वो इसी गलताजी में, इसी स्थान पर हुई। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे गौड़ीय वैष्णवों के लिए भी। और श्री रामानुज संप्रदाय का ये मूल पीठ है, यहाँ पे, यहाँ की उनकी मूल गद्दी है। तो आप अवश्य यहाँ पर आइए, का आप दर्शन कीजिए। तो यहाँ पर बहुत ही ये सुंदर धाम का दर्शन आप कर सकते हैं। और यहाँ स्वाभाविक रूप से जब हम इस परिसर में प्रवेश करते हैं, तो हमें एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की भजन स्थली रही है। कई शास्त्रों का या ग्रंथों का लेखन हुआ है, तो भक्ति से सराबोर है। तो इसलिए आप में से मुझे लगता है कितने भक्तों ने इस धाम का दर्शन किया है। अगर नहीं किया है तो आप अवश्य आइए। जयपुर शहर के अंदर ही ये गलताजी धाम है। तो गालव ऋषि के नाम से ही इसका नाम जो है गलताजी पड़ा। तो गालव ऋषि नाम क्यों पड़ा? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि विश्वामित्र जी एक समय जब तपस्या करने के लिए गए, तो भयंकर दुष्काल पड़ा।
तो दुष्काल जब पड़ा तो उस समय खाने पीने के लिए लोगों को अन्न नहीं प्राप्त हो रहा था। तो विश्वामित्र जी के परिवार में जो बच्चे, उनकी धर्मपत्नी वगैरह जी थी, तो उनको भोजन की कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि सब हम भूख से मरेंगे, उससे अच्छा है कि हम अपने में से किसी एक को बेच दें, जिससे हम अपना भरण पोषण कर सकें। तो फिर अपने एक बेटे को गांव के चौराहे पर लाया, उसके गले में एक रस्सी बांधी गई। तो रस्सी बांधने का मतलब होता था कि ये रस्सी बिकाऊ है। तो जब वहां पर एक संत महात्मा आए और उन्होंने देखा कि ये विश्वामित्र जी का परिवार है और भूख के कारण परेशान हैं, और विश्वामित्र जी तो तपस्या के लिए गए हैं, तो उस संत महात्मा ने कहा कि आप चिंता मत करो, आपके लिए प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था मैं करूंगा। तो आप जो है इस बच्चे को बेचने की आवश्यकता नहीं है, तो इसके गले की रस्सी को निकाल दो। तो ये गले की रस्सी निकाली। तो इसी कारण से इस स्थान के जो आचार्य गालव ऋषि जो हैं, वो रस्सी के कारण ही इनका नाम गालव ऋषि पड़ा। तो दूसरी तरफ जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ संत नाभाजी जो बहुत ही उच्च कोटि के संत हुए हैं, और वैसे कहा गया है कि प्रमाण मिलता है कि ये नाभाजी कौन है। तो नाभाजी साक्षात ब्रह्मा जी का ही अवतार है। जैसे हम देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण की लीला में जब गाय बछड़ों को चुरा लिया गया, तो ब्रह्मा जी ने अपराध किया। तो इंद्र ने भी भगवान के प्रति अपराध किया था, मगर इंद्र के अपराध से भगवान का और भक्तों का मिलन हुआ था, क्योंकि 7 दिन भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। तो सारे ब्रजवासी और राधा रानी सहित सब उस गिरिराज जी के कलटी में थे, तो इसलिए वो उतना अपराध नहीं था। मगर ब्रह्मा जी ने क्या किया था, अपने भक्तों को भगवान से अलग किया। तो इसलिए भगवान बड़े ही क्रोधित थे। तो इस प्रकार से बाद में जाकर के ब्रह्मा जी को जब पता चला, तो ब्रह्मा जी को बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया। और आगे जाकर के ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस जन्म में मैंने अपराध किया है और मैं आपकी सेवा से वंचित रहा, मगर कम से कम अगली बार जब आप अवतरित होंगे, जब आप अवतार लेंगे, इस धराधरती पर प्रकट होंगे, तो मुझे उस समय आप अवश्य सेवा का अवसर दीजिए, क्योंकि उस समय मैं आपकी सेवा से दूर नहीं रहना चाहता। तो उस समय भगवान से प्रार्थना करने पर हरिदास ठाकुर के रूप में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद बन करके वो प्रकट हुए। तो ये जो अपराध किया था गाय बछड़ों को छुराने का, तो उस कारण से भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि अगले जन्म में तुम अंधे होकर के प्रकट होंगे। तो जब ये श्राप दिया गया, तो भगवान कृष्ण से प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, जब 5 साल की तुम्हारी आयु हो जाएगी, तो संत महात्माओं के दर्शन से तुम्हारा जो है नेत्र फिर से प्रकट हो जाएगा। तो संत नाभाजी जो हैं, जब ये अग्रदास जी के शिष्य हैं, तो उस समय एक दुष्काल पड़ा था। तो उनके माता पिता को खाने पीने की बहुत ही विकट स्थिति आ गई। तो उन्होंने सोचा कि अब इस बालक को हम क्या करें। तो फिर उन्होंने माता पिता ने और देखा कि ये जो बालक जब जन्म हुआ इसका, नाभाजी का, तो उनके नेत्र तो बिल्कुल थे ही नहीं, मगर नेत्र के चिन्ह भी नहीं थे, एकदम प्लेन था।
तो ये जो प्लेटफॉर्म आंख वाला जो है पूरा प्लेन था। तो वैसे भी उनको लगा कि ये बालक कोई शुभ लक्षण वाला नहीं है। तो माता पिता बड़ा दुखी होकर के उन्होंने उस बालक को जो है वन में छोड़ दिया। तो 5 वर्ष की आयु में जब उसको वन में छोड़ दिया गया तो माता पिता भी अपने बालक से वियोग में दुखी थे और वो बालक भी दुखी था। मगर उसी समय वहां पर 2 संत भ्रमण करते हुए आए, अग्रदास नाबाजी सखी, ये सभी राम सीता के। तो ये भगवान के सखी पार्षद हैं सीताराम जी के। तो जब वहां पर ये संतन क्रिय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजीबे को दोई सुडर के हरि को दास। तो भगवान का भजन करने के लिए भगवान या भगवान हरि के जो दास हैं उनका भजन करने से ही जीव का कल्याण होता है। तो जब ये दोनों संत वहां पर आए तो जैसे ही वहां उस बालक को देखा तो बालक नेत्रहीन था। तो बालक को पूछा गया कि तुम कौन हो? तो उस बालक ने कहा कि मैं भगवान का ही अंश अजर आत्मा हूं। तो उस बालक से इस प्रकार के विचित्र प्रश्नों के उत्तर सुन करके अग्रदास जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया। और जल लेकर के जैसे ही उन्होंने उस जल को छिड़का तो उसी समय क्या हो गया, वो बालक के जो नेत्र थे वो खुल गए। तो इस प्रकार से वो नेत्र खुलने के बाद में ये अग्रदास जी उस बालक को लेकर के गलता जी आए जहां पर उनका आश्रम था और वहां आश्रम में रह करके इनकी पढ़ाई लिखाई कराई। तो जब बालक धीरे धीरे नाबाजी बड़े हुए तो एक दिन क्या हुआ, उनके गुरुदेव जो हैं अग्रदास जी विश्राम कर रहे थे और विश्राम करते हुए मानसिक सेवा कर रहे थे भगवान की। तो मानसिक सेवा कर रहे थे तो उस समय क्या हुआ कि एक सेठ का जो है जहाज यमुना जी में फंस गया। तो जब यमुना जी में फंस गया तो उस समय उसने अग्रदास जी के चरणों में प्रार्थना की। तो अग्रदास जी के चरणों में जब प्रार्थना की तो नाभाजी ने देखा कि गुरुदेव तो भगवान की मानसिक सेवा में लगे हुए हैं और ऐसे समय में अगर गुरुदेव को कष्ट होगा तो सारी सेवा में विघ्न हो जाएगा। तो उस समय नाभाजी ने क्या किया, जो चरण सेवा कर रहे थे तो वही चरण सेवा करते करते अपने गुरुदेव की मानसिक सेवा में प्रवेश हुए और वहीं से उन्होंने एक पंखा झला और पंखा झलते से क्या हो गया, वो पंखे को हिलाने से वो यमुना जी में जो जहाज अटका हुआ था वो जहाज वहीं से पार हो गया। और इस प्रकार से वो जहाज जब निकल गया तो गुरुदेव को जब चिंता में देखा, मानसिक सेवा में थे ठाकुर जी की, तो नाभाजी ने कहा कि गुरुदेव वो जहाज जो है संकट से बाहर निकल गया है, अब आप कृपा करके आप अपनी निज सेवा में ठाकुर जी की सेवा में मानसिक सेवा में निरंतर लगे रहिए। तो उस समय जब गुरुदेव ने कहा कि कौन बोला, किसकी आवाज आई है, तो नाभाजी ने कहा कि हे गुरुदेव, जिस बालक को आपने पाल पोष करके बड़ा किया है वही बालक आपके सामने ये बता रहा है कि वो जहाज पार हो चुका है, आप अपनी मानसिक सेवा कीजिए। तो अग्रदास जी ने देखा कि अरे ये बालक तो बड़ा ही दिव्य है कि मेरी मानसिक सेवा इसको कैसे पता और कैसे ये मेरी मानसिक सेवा में प्रवेश कर गया। और फिर मानसिक सेवा में प्रवेश करके अपने भाव से इसने पंखा झलने से उस जहाज को भी यमुना जी से पार कर दिया। तो इस प्रकार से जब वो जहाज की ये बात जब बताई तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए नाभाजी से, अग्रदास जी, और तब उन्होंने कहा कि हे पुत्र, अभी तुम जो हैं भगवान के चरित्रों
का तो अनेक संतों ने गान गाया है, मगर भगवान के भक्तों का गुणगान करो। तो उस समय नाभाजी ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं भगवान कृष्ण की महिमा तो गान कर सकता हूं, मैं भगवान राम की महिमा तो गान कर सकता हूं, मगर भगवान के भक्तों के चरित्र को मैं कैसे गा सकता हूं? क्योंकि भगवान के चरित्र तो बड़े अद्भुत होते हैं, दिव्य होते हैं, उनके हृदय के भावों को मैं कैसे समझ सकता हूं? तो उस समय संत नाभाजी ने जब ये प्रश्न अपने गुरुदेव को कहा, तो उस समय उनके गुरुदेव अग्रदास जी ने कहा, कही समझाई वोई हृदय आई कहे, सब जिन ले दिखाई दई सागर में नाव को। हे पुत्र, जैसे तुमने सागर से उस नाव को पार किया है, मेरे मन में प्रवेश करके, मेरे हृदय में मानसिक सेवा में तुमने जैसे प्रवेश किया है, उसी प्रकार के हे नाभाजी, तुम जिस संत का भी स्मरण करोगे, जिस संत महात्मा का तुम चिंतन करोगे, वो संत महात्मा खुद तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे, और वो खुद तुम्हारे हृदय में प्रकट होकर के तुम्हारे हृदय में वो स्वयं अपना जीवन चरित्र तुम्हारे सामने प्रकट कर देंगे। तो इस प्रकार से जब गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधारण किया, गुरुदेव अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाऊं, भव सागर के तरण को नाहिन और कोई उपाय। तो अपने गुरुदेव की आज्ञा से भक्तमाल जी का ये लेखन करने के लिए आगे बढ़े हैं। तो पहले इनका नाम था नारायण दास, और गुरुदेव ने जब आज्ञा दी भक्तों का चरित्र लिखने के लिए, भक्तमाल, तो फिर इनका नाम नाभाजी हुआ। भक्तों के चरित्रों का वर्णन करके, भक्तों का यशोगान करके, संसार सागर से अगर कोई पार उतरने का सबसे सरल साधन है, तो वो है भगवान के भक्तों की महिमा का गान करना। क्योंकि भगवान को अपने भक्तों की महिमा गान श्रवण करना सबसे प्रिय है। और इसलिए जब संत नाभादास जी ने भक्तमाल की रचना करना प्रारंभ किया इस गलताजी धाम में, तो उस समय ये भक्तमाल के प्रमुख जो श्रोता हैं वो स्वयं भगवान है। क्योंकि भगवान को अपने भक्तों का चरित्र अत्यंत प्रिय है। भगवान को अपनी लीलाएं सुनने से उतना आनंद नहीं आता है जितना अधिक आनंद अपने भक्तों का चरित्र सुनने से आता है। तो मंगलाचरण करते हुए उस समय भगवान का आह्वान किया संत नाभाजी ने, और भगवान का आह्वान करते हुए कहने लगे, हरिजू आए विराजिए, कथा सुनाहूं इतिहास, तुम श्रोता या माल के, तब पद रज हम दास। हरिजू आए विराजिए, हे भगवान हरि, आप आइए, विराजमान होइए, आसन ग्रहण कीजिए, कथा सुनाऊं इतिहास, मैं भक्तों के चरित्र का श्रवण कराने सुनाने जा रहा हूं। तुम श्रोता या भक्त माल के, तब पद रज हम दास। तो हे नाभाजी, नाभाजी कहते कि हे भगवान, आप ही इस ग्रंथ के मुख्य श्रोता हो, और मैं तो आपके चरणों का दास हूं। आप जैसे आदेश दोगे उसी के अनुसार मैं तो आपका गुणगान गाने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार से भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए संत नाभाजी ने जब इसका लेखन करना प्रारंभ किया, तो सबसे पहला मंगलाचरण का जो पहला श्लोक है वो संत नाभाजी ने लिखा, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। तो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, ये जो चार शब्द हैं
भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, ये दिखने में तो चार अलग अलग हैं, मगर वास्तव में ये चारों एक ही है। इन चारों का उद्देश्य एक ही है, क्योंकि भक्तों का संग करने से हमें भक्ति प्राप्त होती है। जब तक हम भक्तों के संग में नहीं रहेंगे, भक्तों में रह करके श्रवण नहीं करेंगे, जैसे अभी गुरु महाराज ऑनलाइन में भक्त लोग जब यात्रा में दर्शन करा रहे थे, तो गुरु महाराज बार बार कह रहे थे कि श्रवण करो, श्रवण करो, श्रवण से दर्शन होगा। जब तक श्रवण नहीं करोगे तो दर्शन नहीं होगा। तो ये गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते करिए एक। तो जब गुरु महाराज के मुख से हम प्रतिदिन सुनते हैं, तो तभी धाम और धाम की महिमा हमारे हृदय में प्रकट होती है। तो भक्तों के संग सानिध्य से हमें भक्ति प्राप्त होती है, और भक्ति के माध्यम से भगवंत और गुरु की प्राप्ति होती है। तो जब कोई भक्तों के संग में रहता है, तो उसी से हमें गुरु की प्राप्ति होती है, और गुरु की कृपा से हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु चतुर नाम वपु एक। ये नाम तो अलग अलग है, मगर वपु एक। ये इनका चारों का एक ही शरीर है, एक ही लक्ष्य उद्देश्य है। तो इसलिए हमें हमेशा इनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। इनके पद वंदन करे नासत विघ्न अनेक। हमारे जीवन में भक्ति के मार्ग में कई बार अनेक अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। कई बार हमारा मन विचलित हो जाता है, और कई बार भक्त सोचते हैं कि अरे, इतने वर्षों से मैं जप कर रहा हूं, क्या फायदा, क्या मिला मुझे। तो इस प्रकार से कई प्रकार के नेगेटिव विचार आते हैं, और व्यक्ति कई प्रकार के अपराध कर बैठता है, पाप वृत्तियों में लग जाता है, पुनः अपने पिछले वाले जीवन में चला जाता है। मगर ऐसे समय में अगर भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, इन चारों के चरणों में अगर हम वंदना करें, तो नासत विघ्न अनेक। भक्ति के मार्ग में कितने भी बड़े से बड़े विघ्न भी हो, वो सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु, इनके चरणों में हमेशा वंदन करना चाहिए। तो भक्तमाल की प्रधानता बताते हुए या भक्तमाली जी नाभाजी कहते हैं कि ये चार जो है, ये क्या है, माला के चार प्रमुख वस्तु हैं। जैसे यहां पर बताया गया है कि भक्त, भक्त मतलब क्या है, ये मणि है। जो माला में मणि होते हैं, मोती होते हैं, तो ये मणि कौन है, ये भक्त है। तो ये भक्तमाल में अनेक अनेक भक्तों का जीवन चरित्र रूपी ये मणि की माला बना करके भगवान कृष्ण के चरणों में उनके कंठ का हार बनाया है भक्तमाल जी ने। तो यहाँ ये भक्त जो है, ये मणि है, और जो ये मणि जिस सूत्र में, धागे में पिरोया गया है, ये क्या है, भक्ति है। तो भक्ति के माध्यम से भक्तों का एक सूत्र बनता है। और फिर दूसरा है सुमेरु। तो सुमेरु, जो मणि के ऊपर जो सुमेरु होता है, वो सुमेरु कौन है, वो गुरु है। तो गुरु जो है सुमेरु है, और उसके ऊपर, सुमेरु के ऊपर एक एक पुदा होता है। ये पुदा कौन है, ये स्वयं भगवान है। तो भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, ये चारों की एक माला बना करके, भक्त चरित्रों को लिख करके, इस प्रकार से ये भक्तों की माला भगवान को संत नाभाजी ने प्रस्तुत की है। तो इस प्रकार से जिस व्यक्ति को भी भगवान हरि की प्राप्ति करने की अभिलाषा है, उससे भक्तमाल अवश्य ही पढ़ना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले मैं जयपुर में जब था, तो प्रातःकाल में जब नाम जप कर रहा था, तो उस समय हम देख सकते हैं कि भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से आप नाम जप करते हैं, तो कई बार हमें गुरु की कृपा से अनेक अनेक संतों के, भगवान के कृपा दर्शन होते हैं। तो मैं अचानक जप कर रहा था, और जप करते करते मेरे हृदय में अपने आप ही नाभाजी का प्राकट्य हुआ। और कहीं दूर दूर तक मैं कभी सोचा भी नहीं था
मगर अचानक ही नाभाजी का छवि मेरे सामने प्रकट हो गई और हृदय से आवाज आई कि हे पुत्र, तुम जो है भक्तमाल का अध्ययन करो। तो मैं एकदम, जैसे वो हृदय से आवाज आई और भक्तमाल का नाम श्रवण किया, नाभाजी का दर्शन हुआ, तो मेरे आंखों से अश्रुपात होने लगा। और फिर मैं विचार करने लगा, ये भक्तमाल और नाभाजी कौन है, क्या है। तो फिर मैंने बाद में थोड़ा सर्च किया, तो उसी समय फिर मैं भक्तमाल वहाँ गोविंद देव जी मंदिर के पास में गया और गोविंद देव जी मंदिर के पास में ही मैंने ये भक्तमाल को वहां से लिया। और फिर तुरंत भगवान की कृपा में, बोला गुरु महाराज की कृपा से इतना अद्भुत दिव्य धाम मेरे हृदय में प्रकट हुआ है, ये प्रेरणा मिली है। तो मुझे तुरंत ही ये नाभाजी का जो स्थान है गलता जी, वहां जाना चाहिए। और फिर तुरंत ही मैं वहां पर गया। और फिर जो आप जो इस समय ये फोटो जो देख रहे हैं, ये उसी समय के फोटो हैं। तो यहाँ पर ये, वहां पर मैं गया और फिर वहां पर जब मुझे दर्शन हुआ तो बड़ा अद्भुत दिव्य धाम, ऐसी रोमांच हो रहा था उस स्थान को देख करके ही, जो स्वाभाविक रूप से हमें मन अपने आप ही भगवान में लग जाता है। हाँ, जैसे हम नाम जप करने के लिए मन नहीं लगता है, मगर इस स्थान में आने से आपका ऑटोमेटिकली मन लग जाएगा। और फिर जब मैं वहां के उस मंदिर में गया तो वहां के गोस्वामी जी ने वहां पे जो विग्रह थे उनके जो दर्शन कराए, तो एक बहुत ही अद्भुत दिव्य दर्शन हुआ। वो दर्शन था कि वहां पर तुलसीदास जी जब आए थे और तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस का लेखन किया था, अयोध्या कांड का, तो जब भगवान के विग्रह के दर्शन जब करने के लिए गए तो राधा कृष्ण के मूल विग्रह है वहां पे ठाकुर जी। तो जब तुलसीदास जी वहां पर दर्शन करने के लिए गए हैं तो तुलसीदास जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मेरे आराध्य इष्ट तो प्रभु राम है, धनुषधारी राम है, तो मैं अन्य को और कैसे सिर झुका सकता हूं। अगर आप मेरे वही इष्ट आराध्य हैं तो मुझे उसी रूप में आप दर्शन दीजिए। तो जैसे ही तुलसीदास जी ने भगवान के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना किया, तो उसी समय क्या हुआ, भगवान कृष्ण के दो हाथों में मुरली है और दो हाथ प्रकट हो गए और देखते देखते भगवान ने एक हाथ में धनुष बाण धारण कर लिया। तो आज भी गलता जी में जब जिस मंदिर को आप देख रहे हैं, इस मंदिर में आप दर्शन करेंगे तो यहाँ पर आज भी भगवान जो हैं वहां पर इसी रूप में विराजमान है। तो वहां पर इसी स्वरूप में जो है दर्शन होता है और बिल्कुल राजमहल की तरह ये मंदिर आया है अरावली पर्वतों के बीच में। तो बहुत ही सुंदर स्वरूप है भगवान का, जो जैसे भगवान कृष्ण ने षडभुज रूप दिखाया था चैतन्य महाप्रभु ने, तो वैसा ही यहाँ पर चतुर्भुज स्वरूप में मुरली धारण किए हुए और धनुष बाण धारण किए हुए ये अद्भुत यहाँ पे दर्शन हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो धाम है वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर है। सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे हरि की गोद में। तो भगवान को अपने भक्त हैं वो अत्यंत प्रिय है और अत्यंत प्रिय होने के कारण भगवान अपने पुत्र भक्तों को हमेशा अपने गोद में बिठाते हैं। तो इसमें अनेक अनेक भक्तों का जीवन चरित्र लेखन किया है। तो यहाँ एक लीला हम थोड़ी सी श्रवण करेंगे इस नाभाजी के इस भक्तमाल से, कि वैसे तो अद्भुत चरित्र है इसमें। सतयुग में जितने संत हुए हैं, त्रेता युग में जितने संत भक्त हुए हैं, द्वापर में जितने भी भक्त हुए हैं और वर्तमान में कलयुग में भी जितने भी भक्त हुए हैं, इन सारे के चरित्रों का गुणगान भक्तमाली जी में किया है। तो हम देख सकते हैं कि जीवन में, संसार में जीव जो है इस संसार के भोग विलास में डूबा हुआ है और उसी में रमा हुआ है। वो कभी ये विचार नहीं करता कि मुझे मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। तो
ऐसे में ये संसार में रहते रहते संसार की जो दुर्गंध है वो इतनी भयानक है, फिर भी हमको वो सुगंध की तरह लगती है। और सुगंध की तरह लगने के कारण हम हमेशा इसी में डूबे हुए रहते हैं। जैसे हमारे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इस संसार की दुर्गंध को देख करके वो एकांत में जहाँ टॉयलेट होता था वहां जा करके बैठ करके जप करते थे। तो एक बार पूछा गया कि बाबा आप यहाँ ऐसी गंदी जगह में क्यों बैठते हो? बोला ये टॉयलेट से भी गंदा ये संसार है। तो अच्छा है कि कम से कम हम यहाँ बैठे तो ये संसार की दुर्गंध मेरे तक न पहुंचे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितनी भयानक दुर्गंध है इस संसार की। एक बार एक राजा एक संत महात्मा को कहा कि महाराज जी आप कृपा करके हमारे महल में पधारिए। तो संत महात्मा ने कहा महाराज तुम्हारे महल में मुझे दुर्गंध आती है। तो राजा ने कहा महाराज अरे हमारा महल तो बड़ा ही स्वच्छ है, वहां तो बहुत सुंदर सुंदर बाग बगीचे हैं, बहुत सुंदर सुंदर सुगंधित फूल खिले हुए हैं। तो उस संत महात्मा ने कहा हे राजा इसलिए तो मुझे उस महल में दुर्गंध आती है। तो राजा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा तो महल बहुत ही साफ सुथरा स्वच्छ है। तो फिर वो संत महात्मा ने कहा कि कल तुम आना मैं बताऊंगा। तो जैसे वो दूसरे दिन राजा आया और राजा को जब वो संत महात्मा ने कहा कि चलो मेरे साथ में, तो वो उनको साथ में लेकर के गए। तो जहाँ मोची जो चमड़े के जूते बनाते थे तो उस गली मोहल्ले में लेकर के गए। तो उस गली मोहल्ले में लेकर के गए तो वहां घर में दुकानों में घर परिवार वाले सब अपने अपने काम में मस्त है, खा रहे हैं पी रहे हैं खेल रहे हैं अपना काम धंधा कर रहे हैं। तो राजा जो है बड़ा उस मोचीवाड़े में जाने के बाद बड़ा दुर्गंध आने के कारण बड़ा दुखी हुआ। मगर वो संत महात्मा वहां उस मौसी के पास में कुछ देर बैठे और बातें करते रहे बड़े आनंद से। और राजा जो है नाक पकड़ करके देख रहा था कि अरे ये तो बड़ी भयानक दुर्गंध है, हमें निकलना चाहिए तुरंत यहाँ से। कुछ समय के बाद जब वहां से निकले बाहर आ गए उस मोहल्ले से, तो फिर उस राजा ने कहा महाराज आप ऐसे स्थान पर क्यों गए, कितनी भयानक दुर्गंध थी। तो उस संत महात्मा ने कहा बाबा महाराज मुझे तो कोई बात दुर्गंध नहीं लगी, देखो सब लोग उनके घर परिवार वाले सब खा रहे थे पी रहे थे नाच रहे थे गा रहे थे सब आनंद में थे। तो राजा ने कहा महाराज जी वो तो उस दुर्गंध के अंदर रह रह करके उसके आदि बन गए हैं, इसलिए उसको वो दुर्गंध भी सुगंध लग रही है। तब उस संत महात्मा ने राजा को कहा कि हे राजा यही मैं बात कह रहा था कि तुम्हारे राजमहल में पूरा विषय भोग की दुर्गंध है और इसलिए उस विषय भोग की दुर्गंध के कारण ही मैं जो है तुमको वहां से ये कहने चाहता था मगर तुम समझ नहीं पाए। अब वो विषय दुर्गंध जो राजमहल में है उसको सुन करके तुम आदी हो गए हो। तो इस प्रकार से ये संसार की जो दुर्गंध है बड़ी ही भयानक है। तो एक बार क्या हुआ, या करमेती बाई का चरित्र सुनाते हुए नाभाजी कहते हैं कि करमेती बाई जो है बचपन से भगवान कृष्ण की परम प्रिय भक्त थी और वो बचपन से ही भगवान के भजन में गाते हुए नाचते नाचते कभी हंसने लगी कभी रोने लगती थी, क्रदन करने लगती थी और हाँ नाथ कर करके रोने लगती। तो इस प्रकार से बच्ची का भगवान के प्रति प्रेम को देख करके घर के लोग बड़े प्रसन्न होते थे। मगर समय काल परिस्थिति के अनुसार धीरे धीरे क्या हुआ, वो बच्ची का अभी उम्र बढ़ी तो जवान हुई तो घर वालों ने सोचा कि अभी इसका विवाह कर देना चाहिए। तो जैसे ही करमेती बाई को पता चला कि उसके घर वाले उसके विवाह करने वाले हैं तो उस समय करमेती बाई ने कहा अरे मैं तो ये संसार की दुर्गंध में पड़ना नहीं चाहती। तो घर वालों को मना करने से छोड़ने वाले तो नहीं है। तो उस दिन क्या किया, आधी रात के समय सब सारे घर के लोग जब सो रहे थे तो उस समय वो करमेती बाई जो है घर छोड़ करके आधी रात में वृंदावन के लिए भाग निकली। तो जब सुबह प्रातःकाल हुई तो घर में देखा कि करमेती बाई घर में नहीं है। अब देखते देखते सारे
गांव में समाचार हो गया कि करमेती बाई जो परशुराम पंडित की पुत्री थी वो कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। तो उनके पिता परशुराम पंडित जो भगवान के भक्त थे, उनको तो पता था, उनका चरित्र, अपनी पुत्री पर विश्वास था, मगर फिर भी लोक लज्जा के कारण उन्होंने क्या किया, राजा को समाचार किया। और राजा ने जब ये समाचार सुना तो उस ब्राह्मण की सहायता करने के लिए तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ चारों दिशा में और जहां कहीं भी करमेती बाई है उसको ढूंढ करके लेके आओ। तो जब ये इस प्रकार से करमेती बाई रात भर चलती रही, काफी दूर पहुंच गई थी, अब सवेरा होने वाला था। तो इतने में जब वहां पे घोड़ों के टापों की आवाज आने लगी तो उस समय करमेती बाई ने सोचा कि अवश्य ही राजा के सैनिक मुझे पकड़ करके ले जाएंगे और अब मुझे तुरंत छिप जाना चाहिए। तो उस समय क्या हुआ, वहां छिपने के लिए कोई स्थान देखा मगर कोई स्थान नहीं मिल रहा था। तो उस समय वहां पर कोई वृक्ष वगैरह कुछ नहीं था। तो उसकी दृष्टि पड़ी कि अचानक एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था और कई भेड़ श्रृंगालों ने उस ऊंट का जो पेट था उसको, आधा पेट को खा लिया था। और इस प्रकार से वो ऊंट, मरे हुए ऊंट का जो पेट था वो एक गुफा की तरह बन गया। तो करमेती बाई ने क्या किया, सीधा जा करके वो उस मरे हुए ऊंट के पेट से बड़ी भयानक दुर्गंध आ रही थी, मगर करमेती बाई ने सोचा कि ये संसार की विषय की दुर्गंध के सामने ये मरे हुए ऊंट की दुर्गंध तो तुच्छ है। और तुरंत क्या किया, करमेती बाई ने उस ऊंट के पेट में प्रवेश कर। तो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि इस संसार की दुर्गंध कितनी भयानक है कि करमेती बाई ने देखा कि संसार की विषय वासनाओं की जो दुर्गंध है ये बड़ी भयानक है। अगर ये पकड़ करके मुझे लेकर के गए तो जीवन भर ये दुर्गंध के अंदर मुझे रहना पड़ेगा, मगर उस संसार की दुर्गंध के आगे ये ऊंट के शरीर से निकलने वाली दुर्गंध तो कुछ भी नहीं है। हाँ, और इस प्रकार से वो करमेती बाई उस ऊंट के पेट में, उस दुर्गंध के बीच में 3 दिन तक रही। जब 3 दिन तक वहां रही तो वो जो सैनिक थे वहां से ढूंढते हुए जब चले गए तो सड़े हुए मरे हुए ऊंट के शरीर की दुर्गंध जो है धीरे धीरे क्या हो गया, सुगंध में बदल गई। देखिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा, वो जो अभी तक दुर्गंध आ रही थी अब करमेती बाई को भगवान की कृपा से वो सुगंध बदल गई। और चौथे दिन जब उसने देखा कि अब तो यहाँ कोई सैनिक नहीं है, वो तुरंत वहां ऊंट के पेट से बाहर निकली और दौड़ करके तुरंत वो भगवान के धाम वृंदावन धाम पहुंच गई। बोलो वृंदावन धाम की जय। तो ऐसे दिव्य वृंदावन धाम में जब वो प्रवेश करी तो उस समय के बाद फिर उसका पिता परशुराम पंडित जो हैं वो देखा कि अभी मेरी पुत्री का कहीं पता तो नहीं है, मगर वो अवश्य, मुझे विश्वास है कि वो वृंदावन गई होगी। तो वो ढूंढते ढूंढते वृंदावन आए और जो भी लोग मिल रहे थे उनको पूछ रहे थे कि क्या आपने करमेती बाई मेरी पुत्री को देखा है क्या, मगर ऐसे करमेती बाई को वहां कोई जानता नहीं था। तो एक दिन क्या किया, वहां ब्रह्म कुंड के यमुना जी के तट पर जो है उनका पिता परशुराम जी एक पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ गया। तो प्रातःकाल देखा तो यमुना जी में स्नान करने के लिए आई और वहां पर बैठ करके वो हरिनाम जप कर रही थी। तो उस समय उसके पिता ने पहचान लिया कि यही मेरी पुत्री है, जाकर उसको निवेदन किया कि हे पुत्री तुम चलो पुनः घर। तो करमेती बाई ने अपने पिता से कहा कि हे पिताश्री, आपको तो पता है संसार से वैराग्य लेकर के मैं आई हूँ, फिर क्यों मुझे आप उस संसार में ढकेलना चाह रहे हैं, तो मैं यहीं रह करके भजन करूंगी। तो इस प्रकार से वो पिता पुनः घर को आ गए। फिर ये राजा को समाचार मिला, राजा पुनः आया करमेती बाई को मनाने के लिए। तो इस प्रकार से राजा ने भी बहुत अनुनय विनय किया, मगर राजा ने करमेती बाई की भक्ति को देख करके वो स्वयं करमेती बाई का भक्त बन गया और वो स्वयं भगवान के भजन में लग गया। तो इस प्रकार से ये करमेती बाई का जो चरित्र है बड़ा ही अद्भुत है। तो ऐसे भक्तमाल में अनेक अनेक भक्तों के दिव्य दिव्य चरित्र हैं जिनको सुनने से हम भव सागर को तरण कर सकते हैं। इसलिए कहा भव सागर के तरण को नाही न कोई और उपाय,
अगर कोई ये संसार से पार होना चाहता है तो उसे भगवान और भगवान के दिव्य चरित्रों को सुनना चाहिए। उनका गुणगान सुनने से हम भव सागर को पार हो सकते हैं। तो समय भी हो रहा है, तो इस समय के साथ में हम और भी चर्चा हमें करनी थी, मगर यहाँ विराम लेते हैं। तो आगे फिर जब कभी अवसर मिलेगा तो और हम चर्चा कर सकते हैं। तो आप सभी भक्तों का गुरु महाराज का चरणों में प्रणाम, और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। श्रील प्रभुपाद गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।